हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त सुमिर मेकर और आप देख रहे हैं सुमिर मेकर A to Z रिपेयरिंग चैनल। तो हमारा पास देख सकते हैं ये 1200 का ये रिक्शे का मोटर है। इसको हम फुल रिवेंडिंग करेंगे आज। तो हमारे साथ देखते रहिए ये किस तरह से रिवेंडिंग होता है। ये AC मोटर की जैसा जो करंट पे चलता है वो मोटर के जैसा ये रिवेंडिंग नहीं होगा। ये 25 नंबर का वायर है, इसमें 22 टन है। इसमें आपको दिखा दूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22। इसमें 22 वायर है। ये 22 वायर एक साथ जोड़कर ये एक माना जाता है। तो इसी की तरह आपको वायर आपको चाहिए 500 ग्राम के थोड़ा ऊपर चाहिए। तो इसको हम थोड़ा नीचे कर लेते हैं। तो हम पेपर भी काट के कंप्लीट कर दिया है। तो ये मोटर हम आज रिबंडिंग करने वाले हैं। तो दोस्तों ये मोटर रिबंडिंग करने के लिए जो यहाँ पे सेंसर लगा हुआ होता है, ये खासा पे सेंसर लगा होता है। ये एक मान लेंगे, 2 3 4 5 6 से हम स्टार्ट करेंगे। 6 से हम स्टार्ट करेंगे। तो इतना सारा तार हम इसमें डाल लेते हैं। पहले ये हम यहीं पे जितना सारा वायर था हम यहीं पे मोड़ देते हैं इसी तरह। फिर हम इसी तरह घुमाकर थोड़े थोड़े करके अंदर डालना होगा दोस्तों, क्योंकि एक साथ नहीं डालेगा। तो इसी तरह अच्छी तरह से खींच लेना है दोस्तों, नहीं तो ये अच्छी तरह से बैठेगा नहीं। फिर से हम इसी तरह मोड़कर हम इस पे इसमें दोस्तों 6 टन डालना है। राउंड 100 राउंड घुमाना है दोस्तों इसमें। अच्छी तरह से खींच के इसको लेना है। दो राउंड हमने घुमा दिया है। ये हो गया हमारा तीसरा। ये हो गया हमारा तीसरा।
तार को अंदर डालने के लिए खींचना है। ये हमारा 14 टन ये हो गया हमारा 14 टन। ये पसुआ जा रहा है। इसमें दोस्तों 5 टन हमारा कंप्लीट। दोस्तों इसमें सिक्स टन। दोस्तों हमारा 6 टन कम्प्लीटली हो ही गया। तो हम बीच में दोस्तों एक स्लॉट खाली छोड़ के इस स्लॉट में डालना है और इस स्लॉट में। तो वही वायर पहले इसको पेपर डाल देते हैं। सॉरी, बीच में दोस्तों एक स्लॉट खाली छोड़ना है। इसी तरह हम कॉइल को घुमा लेंगे। दोस्तों इतना सा हम गैप रखेंगे क्योंकि दूसरा कॉइल लाने में कोई दिक्कत ना हो। तो फिर उसी तरह हम सेम उसी तरह ही घुमाना है। सेम इसी तरह ही सारे कॉइल इंस्टॉल करके जाना है। अच्छी तरह से इसको कस लेते हैं वायर को। एक टन हमारा कंप्लीट हो गया। अब दूसरा टन। हमारा दूसरा टन कंप्लीट। अब हो रहा है तीसरा। हो गया हमारा तीसरा कंप्लीट। 14 टन डाल रहे हैं हम। दोस्तों थोड़ा देखने में थोड़ा दिक्कत होगा, लेकिन
थोड़ा सा ध्यान लगा कर देखिए तो आसानी से आप इसको ई रिक्शा वाला का मोटर आप आसानी से रिबाइंडिंग कर सकते हो। तो कंप्लीट हो गया है, बस हुआ। पास्टन हमारा कम्प्लीटली सिक्स टन सिक्स टन भी कम्प्लीटली हो ही गया। तो फ्रेंड हम यहाँ से स्टार्ट किया है, यहाँ से घूमकर यहाँ आया, फिर इस तरफ से घूमकर फिर वही इस तरफ से घूमकर अब हमको एक स्लॉट बीच में खाली छोड़कर फिर 2 स्लॉट को पेपर डालना है। जिस तरह हमने कॉइल डाला है सेम सारे स्लॉट में इसी तरह ही कॉइल डालना होगा दोस्तों। जितना सारा कॉइल डालेंगे दोस्तों एक तरफ ही घूमकर डालना होगा। ये हम इसको भी इतना सा हम गैप रखेंगे। तो वीडियो लंबा ना हो इसीलिए हम थोड़ा स्किप करके हम कॉइल कंप्लीट करके आपको थोड़ा समझा कर दिखाते हैं। तो दोस्तों हमने कम्प्लीटली रिबाइंडिंग, इसमें 3 पार्ट बैठता है, एक पार्ट कम्प्लीटली हो गया है। अब जितना भी वायर यहाँ पे बचा हुआ है हम इसको काट देते हैं। इसमें कॉइल का ग्रुप 3 ग्रुप बैठेगा, तो एक ग्रुप कम्प्लीटली हो गया है। अब दूसरा हम यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। पहला कॉइल यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो उससे पहले थोड़ा हम कॉइल को सेट कर लेते हैं। सबसे पहले हम कॉइल को थोड़ा सा सेट करके बिठाकर हम आपको दिखाते हैं। एक कॉइल का 2 सिरा निकल गया है, तो फिर से हम स्टार्ट करते हैं। अब पहला सिरा हम यहाँ पर निकालते हैं, फिर उसी तरह 6 चक्कर लगाना है दोस्तों, 6 चक्कर लगाना है।
पहला कॉइल तो दोस्तों आसानी में डल जाता है, लेकिन थोड़ा सा दिक्कत आता है जो दूसरा कॉइल डालने में। तो दोस्तों हमने पहला कॉइल बिठाकर कंप्लीट कर दिया है। दूसरे वाले पार्ट का ये इनर वायर। अब हमारा आउटर वायर इस तरफ जाएगा। तो पेपर को जो खाली स्लॉट है इसमें पेपर डाल देते हैं। तो ये हमारा पहला सिरा इनर वायर, ये हमारा आउटर जाएगा बीच में, एक स्लॉट खाली छोड़ के दूसरे स्लॉट में जाएगा। तो इसमें भी दोस्तों 6 टन लगाना है। तो इसी तरह कॉइल डालते जाना है। अच्छी तरह से दोस्तों इसको खींच के लेना है और थोड़ा अंदर में डाल देंगे, क्योंकि ऑयल का जो फिनिशिंग है वो देखने को अच्छी लगे। तो एक नंबर कॉइल डाल दिया है, अब दूसरा नंबर डाल रहा हूँ। दूसरा नंबर डालकर कंप्लीट। अब तीसरा, तीसरा भी डालकर कंप्लीट। अब चौथा डालना है। दोस्तों ये वीडियो जो हम पहले भी मोटर बना चुका हूँ ये, लेकिन वो वीडियो नहीं डाला था हम नेट में, तब तक हमारा चैनल नहीं था। हमारा चौथा भी कंप्लीट। दोस्तों इसमें 7 नंबर पीवीसी डाला है हमने। तो इसको 5 नंबर कॉइल हम डाल रहे हैं दोस्तों। थोड़ा सा इसको ड्राइवर की मदद से हम इसको थोड़ा सा दबा लेते हैं कॉइल को, ठीक है। लूट हो गया है तो थोड़ा
5 नंबर डाल रहे हैं। तो तो 5 नंबर कंप्लीट। अभी 6 नंबर। ठीक है दोस्तों, ये कॉपर वायर खैतान कंपनी का कॉपर वायर से हम रिबैंडिंग कर रहे हैं। तो थोड़ा तो फिनिशिंग देखने को मिलेगा, क्योंकि वो जो वायर होता है तो थोड़ा सॉफ्ट होता है दोस्तों। तो दोस्तों इसमें कंप्लीटली 6 टन हो गया है। अब इसमें एक स्लॉट खाली छोड़ के, ये जो खाली स्लॉट देख रहे हैं आप, इसमें पेपर डालना होगा। देखने को थोड़ा दिक्कत होगा, लेकिन थोड़ा सा ध्यान लगा कर देखिए, आसान होगा। तो इसमें वही एक स्लॉट खाली छोड़ेंगे। तो दोस्तों इसमें एक स्लॉट खाली छोड़ के दूसरे स्लॉट में डालना है, और खाली जो एकदम खाली है वो स्लॉट में डाल जाएगा। तो इसी तरह हम थोड़ा सा इसको भी थोड़ा सा लंबाई रखेंगे, क्योंकि इसमें और भी एक कोयल आएगा। तो हमारा एक कोयल दोस्तों दोनों तरफ जितना खींचेंगे हम, उतना ही कॉइल का फिनिशिंग आएगा। तो एक डाल दिया और दूसरा इसी तरह जोर लगा के खींचना है कॉइल को। तीसरा और भी थोड़ा स्क्रू ड्राइवर की मदद से हम इसको कॉइल को दबा देते हैं, क्योंकि कॉइल डालने में थोड़ा आसान हो। मेरा तीसरा कंप्लीट हो गया। ये सोता हो रहा है हमारा।
तो हमारा 6 टन कंप्लीट। सिक्स टन कंप्लीट। अब इसमें एक स्लॉट खाली छोड़ के दूसरी स्लॉट में, और ये खाली बचा हुआ जो एक, उसमें आएंगे कॉइल। लास्ट वाला पेपर हमने डाल दिया है दोस्तों। ये दूसरा पार्ट जा रहा है और एक पार्ट आएगा इसमें, तो बीच में एक स्लॉट खाली छोड़ के तो हम इतना सा घेप रखेंगे इसको भी, देखने में बढ़िया लगता है। तो इसको भी हम आपको डालकर कंप्लीट करके दिखाते हैं। तो फिर से हम उसी तरह घुमाएंगे, एक ही कॉइल घुमाना है। मतलब एक कॉइल नहीं है, कॉइल तो जो जैसा बनाता है हम वो वैसा नहीं है। ये थोड़ा अलग किस्म की डालना होता है दोस्तों। तो इसमें कॉइल बोलेंगे तो ये यकीन ही नहीं करेगा। जो कॉइल जो बनाकर हम डालते हैं तो ऐसा तो नहीं है, ये थोड़ा अलग बनाना पड़ता है दोस्तों। तो इसमें लगभग 1 टन हमने डाल ही दिया इसमें। इसको थोड़ा सा खींच लेते हैं हम। दूसरा पार्ट हम डालने जा रहे हैं। एक स्लॉट में 6 पार्ट डालना है, मतलब 6 टन। इसी तरह सारा के सारा कॉइल डालते जाना है रात के टाइम पे। तो देखने में थोड़ा आपको परेशानी हो रहा होगा। रात के टाइम पे हम इसको रिवेल्डिंग कर रहे हैं, तो थोड़ा सा परेशानी देखने को मिलेगा आपको। 2 टन हो गया है हमारा, अब तीसरा टन। इसको थोड़ा हम अच्छी तरह से सेट कर देते हैं स्क्रूड्राइवर की मदद से, क्योंकि दूसरा पार्ट आने से कोई दिक्कत ना हो। तो हमारा 6 टन भी कंप्लीट हो ही गया। तो 3 पार्ट से हम 2 पार्ट इसमें बिठा दिया है दोस्तों। 2 पार्ट हमने बिठा दिया है। तो फिर से हमको इस कॉइल को कटना होगा दोस्तों, क्योंकि तीसरा पार्ट हमारा इंस्टॉल करना है। तो देखिए दोस्तों, इतना बढ़िया शानदार से दोनों कॉइल इंस्टॉल हो ही गया। तो हम इसको काट कर आपको अच्छी तरह से दिखाते हैं।
दोनों पार्ट हम बिठा दिया है। इंस्टॉल हो गया कंप्लीट। दो कोयलों का 4 सिरा निकल के आया है, बढ़िया तरीके से इंस्टॉल हुआ है। रात के वक्त आपको देखने में थोड़ा दिक्कत हो रहा है, लेकिन कमेंट पर ज़रूर बता दीजिएगा ये वीडियो आपको कैसा लगा, और समझाने के लिए हम कोशिश करेंगे। और जिस भाइयों ने अभी तक समझा नहीं है ये मोटर किस तरह रिवाइंडिंग होता है, तो कमेंट पर बता दीजिएगा। अब तो दोस्तों हम तीसरा पार्ट स्टार्ट किया है। रखते वक्त कॉइल बना रहा हो तो देखने में थोड़ा परेशानी हो रहा होगा, क्योंकि कमेंट पे ज़रूर बता दीजिएगा। हम इससे भी अच्छे करने के लिए कोशिश करेंगे। तो 1 टन हमारा हो ही गया। तो इसको हम 1 टन हो गया है, 6 टन डालना है। दूसरा पार्ट भी कंप्लीट। तीसरा पार्ट भी कंप्लीट हो ही गया। अब चौथा पार्ट डालने जा रहे हैं हम। चौथा पार्ट थोड़ा सा स्क्रू ड्राइवर की मदद से हम इसको दबा देते हैं। क्योंकि वायर जाने में थोड़ा अंदर में जाने में थोड़ा आसान हो जाए। तो दोस्तों हमारा पाइप फर्स्ट टन हमारा कंप्लीट। अब लास्ट वाला 6 टन। लास्ट वाला 6 टन। इसमें थोड़ा हम
और भी थोड़ा स्क्रू ड्राइवर की मदद से हम थोड़ा सा और भी थोड़ा सेट कर देते हैं, क्योंकि लास्ट वाला टर्न थोड़ा दिक्कत लग रहा है हमको, तो थोड़ा स्क्रू ड्राइवर की मदद से हम इसको, तो ये हुआ हमारा 6 टर्न कंप्लीट तीसरे पार्ट का 6 टर्न कंप्लीट दोस्तों हो ही गया। तो दोस्तों फिनिशिंग में थोड़ा कम लग रहा है, क्योंकि रात के वक्त, तो फिर हमारा एक स्लॉट खाली छोड़ेंगे और एक स्लॉट खाली छोड़ के दूसरे स्लॉट में डालना है। सेम उसी तरह पहला कॉइल जो हमने डाला है दोस्तों, सेम उसी तरह सारे के सारे कॉइल डालते जाना है। एक स्लॉट खाली छोड़ के एक स्लॉट खाली छोड़ के डालते जाएंगे तो आसानी से ये कंप्लीट तैयार हो जाएगा दोस्तों, उतना दिक्कत वाली बात नहीं है दोस्तों। तो दोस्तों हमने कंप्लीट पेपर भी काट लिया है अंदर का। अब ये जो गुटका बना हुआ है, ये गुटका डालना है इसमें। तो इसी तरह हम इसमें गुटका डालेंगे। इसी तरह हम सारे स्लॉटों पे ये गुटका डाल लेते हैं पहले दोस्तों। जो ये सेंसर जो रहता है 1 2 3, और ये जो गुटका पहला का गुटका देख रहे हैं, इस तरफ थोड़ा सा सड़ा हुआ है और इस तरफ पतली है, इस तरफ थोड़ा सा बड़ा। तो ये गुटका टूट गया था, हम सेम उसी तरह एक बना लिया है। ये 3 सेंसर के 3 गुटका रहेगा, 3 सेंसर की साइड पे। तो दोस्तों इसी तरह सेंसर यहाँ पर रहेगा, तो इसी तरह सारे लगाए देते हैं। तो दोस्तों हमारा कंप्लीट देख सकते हैं बिठा दिया है हमने। तो अब
कनेक्शन की तरफ जो कनेक्शन होगी वो हमारी ये हमारा पहला कॉइल का सिरा, ये दूसरा कॉइल का सिरा, ये तीसरा कॉइल का सिरा, ये तीनों आपस में हम एक साथ सोल्डरिंग कर देते हैं। उसके बाद ये तीनों सिरा बच जाता है, इसमें हम वायर लगा देंगे। तो दोस्तों हमारा लगभग काम हो ही गया। अब ये 3 लीड इसमें स्लिप पाइप डालना है और ये 3 वायर से कनेक्ट कर देना है इस तरह, और ये दोनों आपस में शॉर्ट हो जाएगा। इसके बाद ये मोटर कंप्लीट हो ही गया। तो थोड़ा सा पानी डाल के सुखाकर हम इसको फिटिंग कर देंगे। तो इतना ही काम है। तो इस तरफ का नज़ारा अब दिख रहा है। ये सारे गुटका मार दिया है इसमें। तो अब इसका तो कम्प्लीटली हो ही गया। तो प्लीज़ दोस्तों सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट भी करना मत भूलना, क्योंकि ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट पे ज़रूर बता दीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर कर कीजिएगा और सब्सक्राइब करो भाई चैनल को। थैंक यू वीडियो देखने के लिए।